हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, फर्ज कीजिए कि हमारे दबंग रॉकस्टार संजू बाबा उर्फ संजय दत्त होटल के कमरे में डरे सहमे बैठे हों। बाहर 10-12 बॉडीगार्ड दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश कर रहे हों कि बस किसी तरह संजय दत्त हाथ आ जाए तो उसके हाथ पैर तोड़ने में बस 2 मिनट लगेंगे। सोचिए कैसा होगा वो मंजर। ये किस्सा सन 1991 का है, जब संजय दत्त की यलगार फिल्म की शूटिंग राजस्थान के जैसलमेर में चल रही थी। फिल्म के डायरेक्टर फिरोज़ खान साहब थे और उन्होंने इस फिल्म में अभिनय भी किया था। जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि फिरोज़ खान साहब का शुमार अपने ज़माने के बड़े ही दबंग और बेबाक अभिनेताओं में होता था। कहा तो ये भी जाता था कि उनके अंडरवर्ल्ड से संबंध थे। दबंगई के तो क्या कहने कि उनके नाम से बड़े बड़ों के पसीने छूट जाया करते थे। यलगार फिल्म के लिए फिरोज़ खान ने 4 या 5 दिनों की डेट संजय दत्त से ली और फिर निकल पड़े जैसलमेर के रेगिस्तानी इलाकों में शूटिंग करने के लिए। इत्तेफाक से उन्हीं दिनों संजू बाबा राजस्थान में एक और फिल्म की शूटिंग कर रहे थे। फिल्म का नाम था क्षत्रिय। क्षत्रिय जेपी दत्ता साहब की बहुत बड़े बजट की मल्टी स्टारर फिल्म थी। काफ़ी बड़े बड़े नाम इस फिल्म से जुड़े हुए थे, जैसे धर्मेंद्र, विनोद खन्ना, राखी, संजय दत्त और सनी देओल। अचानक एक दिन जेपी दत्ता संजय दत्त के पास आए और उनसे बोले कि संजू, इतने बड़े बड़े कलाकारों की डेट्स एक साथ मिलना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, तो मुझे तुम्हारी ये 3-4 दिन की डेट्स चाहिए। बस एक बार मेरा ये शेड्यूल निकल जाए, उसके बाद मैं सब मैनेज कर लूँगा। अब अपने संजू बाबा तो बड़े दिलदार इंसान तो हैं ही, उन्होंने अंजाम की परवाह किए बिना 3-4 दिन की डेट्स जेपी दत्ता को दे दी। उधर फिरोज़ खान साहब सेट पे बैठे संजय दत्त का इंतज़ार कर रहे थे कि संजू आए और यलगार फिल्म की शूटिंग शुरू हो। काफ़ी देर इंतज़ार करने के बाद उन्हें पता चलता है कि संजय दत्त तो फिल्म के सेट पर हैं ही नहीं, वो तो रात को ही होटल से निकल चुके हैं। कारण पूछने पे फिरोज़ खान साहब को पता चलता है कि पास ही में क्षत्रिय फिल्म का सेट लगा हुआ है और संजू वहां शूटिंग करने चले गए हैं जेपी दत्ता की फिल्म के लिए। बस इतना सुनना था कि गुस्से से फिरोज़ खान साहब का पारा चढ़ गया। फिरोज़ खान साहब ने अपने 10-12 बाउंसरों को बुलाया और हेलीकॉप्टर बुक करवा के उन्हें आदेश दिया कि जाओ और इसी वक्त संजय दत्त को घसीट कर क्षत्रिय फिल्म के सेट से यहाँ लेकर आओ, और अगर वो आने में ज़रा भी आनाकानी करे तो उसके हाथ पैर तोड़ दो और उसे मुंबई वापस भेज दो। अब भाई, बाउंसरों को तो किसी भी हाल में फिरोज़ खान साहब का आदेश मानना ही था। 10-12 लठैत, सब के सब 6.5 फीट के, सब के सब तगड़े, तंदुरुस्त और बलशाली, हेलीकॉप्टर में सवार होके पहुंच गए क्षत्रिय फिल्म के सेट पे। जैसे ही संजय दत्त को ये बात पता चली कि उन्हें मारने 10-12 लठैत आए हैं, वो भाग के सीधे होटल के कमरे में गए और अंदर से कुंडी लगा ली। उन्हें ये बात अब महसूस हो रही थी कि उनसे बहुत बड़ी गलती हो गई है और आज वो बच नहीं पाएंगे। बाहर 10-12 बाउंसर्स लगातार होटल के कमरे का दरवाज़ा पीटे जा रहे हैं कि संजू कमरे से बाहर निकल, हेलीकॉप्टर में बैठ और चल के शूटिंग कर फिरोज़ खान की फिल्म की, वरना तू आज जिंदा नहीं बच पाएगा। संजय दत्त एक सीधे साधे कलाकार, उन्हें उस वक्त समझ नहीं आ रहा था कि करें तो क्या करें। बाहर निकले तो मुसीबत, नहीं निकले तो मुसीबत। फिरोज़ खान साहब के भेजे हुए लठैतों ने उस दिन होटल में इतना बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया कि पास ही के कमरे में धर्म पाजी यानी धर्मेंद्र साहब अपने शॉट शुरू होने का इंतज़ार कर रहे थे। काफ़ी देर तक शोर शराबा होने के बाद जब उनसे रहा नहीं गया, वो गेट खोलकर बाहर आए और पूछा, अरे बच्चों, ये क्या हो रहा है, इतना शोर क्यों मचा रखा है। जब उन्हें पूरे मामले की हकीकत पता चली तो अपने धर्म पाजी तो गरम धर्म नाम से मशहूर हैं ही, आग बबूला होने में उन्हें ज़्यादा समय नहीं लगता। उनके आग बबूला होने की वजह ये नहीं थी कि 10-12 लोग संजू को कमरे से बाहर निकालकर मारना चाहते हैं। उन्हें जो बात चुभी वो ये थी कि सुनील दत्त साहब जैसे रहमदिल और सबकी मदद के लिए हमेशा तैयार रहने वाले इतने सीनियर कलाकार का भी फिरोज़ खान ने ख्याल नहीं किया। और फिर धर्म जी और सुनील दत्त साहब की दोस्ती भी बड़ी गहरी थी। धर्म पाजी सुनील दत्त साहब को अपना बड़ा भाई मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे।
जब धर्मपाजी को पता चला कि सुनील दत्त साहब का बच्चा अंदर है और 10-12 लोग उसे मारने के लिए कमरे के दरवाजे के बाहर खड़े हैं, बस ये बात सुननी थी कि धर्मपाजी ने अपना आपा खो दिया। मज़े की बात यहाँ पे ये थी कि धर्मपाजी होटल के बाहर सिर्फ बनियान और लुंगी में चले आए थे और ऐसी हालत में ही वो तैश में आके उन 10-12 गुंडों की तरफ लपक पड़े। एक हाथ इसके जड़ा तो दूसरा हाथ उसके जड़ा, कोई इधर गिरा तो कोई उधर। मजाल नहीं थी बाउंसरों की कि वो पलट के धर्मपाजी पे हमला कर सकें। बस जिसके थप्पड़ और मुक्के पड़ते गए वो अपने टूटे हुए जबड़े पकड़कर बस एक कोने में दुबकते गए। उन्हीं बाउंसरों में से किसी की आवाज़ आई, अरे धर्मपाजी सुनिए तो, अरे आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? धर्मपाजी बोले, अरे खोते दे पुत्तरों, तुम्हारी बात सुनने लायक होगी तब तो सुनूंगा ना। सालों सुनील दत्त साहब का बेटा अंदर है और तुम उसके साथ ऐसे पेश आ रहे हो जैसे उसने कोई बहुत बड़ा जुर्म कर दिया हो। ऐसा कहते हुए धर्मपाजी सभी बाउंसरों को एक के बाद एक सूतते गए। उन्होंने बाउंसरों से वजह पूछी कि क्यों वो लोग संजू को मारना चाहते हैं, तो पता चला कि फिरोज़ खान साहब का ऑर्डर है। इतना सुनते ही धर्मपाजी सीधे होटल के कमरे में गए और फिरोज़ साहब को फ़ोन लगाया और फिर उन्हें जो गालियां देना शुरू की कि माना कि तू डायरेक्टर है, संजू की वजह से तेरा नुकसान हुआ है, वो डेट्स दे के शूटिंग पे नहीं पहुंचा, वो सब अलग बात है, लेकिन कम से कम इतना तो ख्याल किया होता कि सुनील दत्त साहब का बच्चा है ये। वो दत्त साहब जिनका हमारी फिल्म इंडस्ट्री के लिए इतना बड़ा योगदान रहा है, हम सब जिनकी इतनी इज्जत करते हैं, उनके बच्चे को तू इस तरह से सता रहा है। देख, मैं संजू को नहीं जानता, लेकिन संजू के पिता को मैं अपना बड़ा भाई मानता हूँ। आज के बाद संजू की तरफ उंगली भी उठाई तो मुझसे बुरा कोई ना होगा, इतना समझ ले। अपने इन गुंडों से बोल कि वापस चले जाएं। अब संजू पहले क्षत्रिय फिल्म की शूटिंग ख़त्म करेगा और उसके बाद अगर इसकी मर्ज़ी हुई तो ये यलगार के शूट पे जाएगा, वरना मुंबई जाएगा। और अगर अब तूने संजू को ज़रा सी भी तकलीफ़ दी तो समझ लेना तूने सीधे धर्म से पंगा लिया है। ये सुनना था कि फिरोज़ साहब के कदमों के नीचे से ज़मीन खिसक गई। धर्मपाजी का उस ज़माने में अपना एक अलग ही रुतबा था, दबदबा था उनका पूरे बॉलीवुड पे। हालांकि फिरोज़ साहब संजू को सबक सिखाना चाहते थे, उनको एक पाठ पढ़ाना चाहते थे, लेकिन धर्म जी के बीच में पढ़ने से वो हाथ मल के रह गए, कुछ नहीं कर पाए। तो दोस्तों, इस तरह से ही मैन धर्मेंद्र साहब ने उस दिन संजय दत्त की जान बचाई। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइए कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबा के ऑल पे प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।